हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुम्स होलिस्टिक। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज मेरा जो टॉपिक है वो ख़ास तौर पे माओं के लिए है, फीमेल्स के लिए है। और मदर्स ये ज़रूर ज़रूर देखें, क्योंकि आज उनकी ज़िंदगी बहुत आसान होने वाली है। क्योंकि देखिए, माओं की ज़िंदगी, वैसे ही एक औरत की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है और माओं की ज़िंदगी और ज़्यादा मुश्किल होती है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है पेरेंटिंग में जब माएँ थक जाती हैं तो बच्चों को मारना शुरू कर देती हैं, बच्चों को डांटना शुरू कर देती हैं, बच्चों को हर चीज का कसूरवार ठहराना शुरू कर देती हैं। तो आज मैं अपनी माओं को, अपनी फीमेल्स को, अपनी उन खवातीन को जो जिंदगी में स्ट्रगल कर रही हैं, जो बच्चों के साथ एक हार्श लाइफ गुजार रही हैं, उनकी तरबियत कर रही हैं, घर भी देख रही हैं और माइट भी दे आर वर्किंग एज वेल। सो ये तमाम माएँ, आज उनके लिए एक छोटी सी वीडियो है ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें और एक मदर की हैसियत से अपने बच्चों को क्वालिटी लाइफ दे सकें। बाज़ औक़ात हम रोज़मर्रा के कामों में इतने मसरूफ़ होते हैं, इतने अकड़ चुके होते हैं, इतने हम फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि कब हम अपने बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी कर देते हैं, कब हम अपने मूड स्विंग्स उनके ऊपर डालना शुरू कर देते हैं, कब हम उनके ऊपर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, अपने तमाम तर रिएक्शंस हम उनको ही देना शुरू कर देते हैं। एंड इट्स अनकॉन्शियस, लेकिन इसको हम कॉन्शियसली ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि हम इतना फ्रस्ट्रेट रहते क्यों हैं। देखिए, सबसे पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम औरतों ने खुद अपने ऊपर ले ली हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि जिंदगी बहुत आसान है, लेकिन हम हर चीज में सर खम करके समझते हैं कि वी आर परफेक्ट, वी आर हैविंग सम सुपर पावर्स। यस वी हैव, लेकिन फिर भी हर जगह पे हाँ में हाँ नहीं मिलानी होती, कहीं पे अगेंस्ट भी होना होता है, कुछ बाउंड्रीज बनानी पड़ती हैं। देखिए, जब हम बाउंड्रीज नहीं बनाते ना अपनी लाइफ में, तो हमारी जिंदगी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो पहली बार की मना अच्छी होती है बार बार का मूड खराब करने से। तो मैं आप सब खवातीन को और अपने आप को भी मैं ये प्रैक्टिस करती हूँ हमेशा अपनी लाइफ में कि कभी भी अपने आप पर चीजें मत थोपें, अपने आप पर रहम करें, अपने आप को इंसान समझें। देखें, इंसान हर काम नहीं कर सकता, हमें अपने आप को इस हद तक ट्रेन करना है कि हमें अपने इर्द गिर्द बाउंड्रीज बनानी है। जब हम अपने इर्द गिर्द बाउंड्रीज बना लेते हैं ना, तो हमारी जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। हम अपने कंफर्ट में रहते हैं। अगर हम थके हुए हैं तो हम कह दें कि हम थके हुए हैं या हम फला काम नहीं कर सकते, तो से नो, डायरेक्टली से नो। देखिए, इस पे बहुत सारी बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं इस प्रैक्टिस पे। एक फीमेल या मेल व्हाट्सएवर वो भी इस चीज से फायदा उठा सकते हैं कि जब आप थक गए हैं या जब आप कोई काम नहीं कर सकते, सो जस्ट से नो। इट इज नॉट बैड एट ऑल। आप किसी को मना कर दें, ये कोई बुरी आदत नहीं है। आप अपनी कैपेसिटी में रहते हुए जो कैपेसिटी है आप वो काम कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने काम नहीं कर सकते या वो काम नहीं कर सकते जो आपकी कैपेसिटी में नहीं है। जब आप अपनी कैपेसिटी के बाहर वाले काम नहीं करते या अपनी डेली रूटीन के कैपेसिटी वाले बाहर काम नहीं करते, तो आप ओवरलोड नहीं होते, आप इमोशनली ओवरलोड नहीं होते। जब आप उन लोगों में इन्वेस्ट नहीं करते जो कि आपको रिटर्न नहीं करते, जो कि आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करते, तो आप उस वक्त ओवरलोड नहीं होते। और जब आप ओवरलोड नहीं होते, अब देखिए, यहाँ मैं इमोशनल ओवरलोड की भी बात कर रही हूँ और फिजिकल ओवरलोड की भी बात कर रही हूँ। तो आप ये दोनों ही सिचुएशन में आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और आप हार्श हो जाते हैं, आप चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं और आगे पीछे अगर देखते हैं तो आपको कोई नजर नहीं आता जिसपे आप अपना गुस्सा उतार सकें। तो आप क्या करते हैं कि आप बच्चों को उठा के उन्हीं को पीटना शुरू कर देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं, या उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ इतनी बुरी हो रही है या ये तुम्हारी वजह से हुआ। हम उनको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, बच्चों को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा कि अगर उन्होंने कोई चीज मैसअप कर दी है तो आप उसको उनको मारना शुरू कर दें कि ये क्यों तुमने किया है। मतलब दे आर चाइल्ड, उनको
चाइल्ड ही रहने दें। क्योंकि देखें, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करें कि वो अगर अपना कमरा फैलाते हैं तो वो उसको साफ भी करें। यकीनन उनको साफ करना चाहिए, लेकिन इट कम विथ टाइम। इसमें ये नहीं होता कि आप फौरन से उनसे ये एक्सपेक्ट शुरू कर दें कि वो एक बड़ी फीमेल की तरह एक्ट करें और चीजों को समझें। देखें, बच्चों का एक बचपना होता है जो जरूरी है और हमें उनको वो टाइम फ्रेम देना चाहिए जो कुदरत ने उनको दिया है। देखिए, हमारे दीन में भी, मजहब में भी बच्चों को नमाज का, रोजे का हुक्म 7 साल के बाद दिया गया है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि हम बच्चों को सिखा सकते हैं, लेकिन उनके साथ हार्श बिहेवियर नहीं कर सकते। कई कई जरूरी होता है कि आप उन पे, लेकिन दे आर नॉट रोबोट, तो आप उनको रोबोट नहीं बना सकते और ना आप अपने हिसाब से उनको हर वक्त चला सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक हद तक उनको कंट्रोलिंग कर भी लेंगे तो भी एक वक्त के बाद दे आर नॉट गोइंग टू लिसन यू। जैसे जैसे वो बड़े होंगे तो वो आपकी बातों को सीरियसली लेना छोड़ देंगे। ठीक है, वो एज कोई भी हो सकती है, वो टीन एज भी हो सकती है, वो उनकी जैसे जैसे बस जब उनको समझ आना शुरू हो जाए तो वो आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेंगे, बिकॉज उनको समझ आ जाएगी कि मेरे पेरेंट मुझे कंट्रोल कर रहे हैं। तो कंट्रोलिंग जो है वो दिस इज वेरी हार्श बिहेवियर। इससे क्या होता है कि फिर आप अपने बच्चों और अपने दरमियान एक डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। तो अपने बच्चों को ग्रो करने का मौका दीजिए और उनको हार्श मत हो उनके साथ इस वजूहात पे कि आपके साथ कुछ हो रहा है या आप कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो आपने बच्चों के ऊपर हार्श होना शुरू कर दिया। देखिए, बात यह है कि हम उन्हीं के ऊपर हार्श होते हैं या उन्हीं पे फ्रस्ट्रेट होते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल होता है। तो बच्चों के ऊपर हमारा फुल कंट्रोल होता है, हम कहते हैं कि यही हमारी जो है वो सारी जमा पूंजी है, हम इसके ऊपर ही सारा गुस्सा अपना उतार देंगे, जो भी हमें ओवरऑल वाइब्स जो है वो ओवरऑल जगहों से मिली है। तो हम उठा के बच्चों को डांटना शुरू कर देते हैं, झिड़कना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट एट ऑल। तो इसमें हमें करना क्या है कि हमें अपने ऊपर भी ध्यान देना है, अपने बच्चों पे भी ध्यान देना है। सबसे पहले आपको अपना माइंड फ्रेश रखना है। जो चीजें आपको बॉदर करती हैं आपने उनको डाइवर्ट करने की कोशिश करनी है। देखिए, जब आप वो चीजों को डाइवर्ट कर देंगे, जब आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनके एग्जिस्टेंस का, वो है या नहीं है, तो it will definitely change you in a new person। तो जब आप एक न्यू पर्सन बन जाएंगे, जब आपको वो चीज बॉदर ही नहीं करेगी, तो आप अपने बच्चों को भी सुकून में रहने देंगे। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चों को सुकून में रहने दें और उनके ऊपर तशद्दुद ना करें। वक्ती तौर पे हो सकता है पेरेंटिंग में कुछ स्ट्रिक्टनेस नीड हो, लेकिन हर जगह पे ऐसी नीड नहीं होती। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि आपने करना क्या है। सबसे पहले बाउंड्रीज क्रिएट करनी है अपनी लाइफ में। जब आप अपनी लाइफ में बाउंड्रीज क्रिएट कर देंगे, उसके साथ आपने हेल्दी एक्सरसाइजेस करनी है, आपने अपने ब्रेन को डिस्ट्रैक्ट करना है, आपने गार्डनिंग करनी है, आपने कोई डीप क्लीनिंग करनी है जिसमें आपका माइंड डाइवर्ट हो। और आपने कॉन्शियसली इस चीज का बहुत ख्याल रखना है कि मैंने अपने बिहेवियर से अपने बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना, चाहे व्हाटसोएवर कोई भी रीजन हो, लेकिन आपने अपने बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना, उनके साथ रूड बिहेवियर नहीं करना है। बिकॉज ऑफ कि आपका मूड खराब है तो आप उनका भी मूड खराब कर दें। सो दिस इज नॉट द राइट थिंग। यू हैव टू केयरफुल। आपको करना क्या है कि आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, आपने अपना स्ट्रेस रिलीफ करना है। बाकी और जगहों पे और बहुत सारे तरीके होते हैं अपना स्ट्रेस रिलीफ करने के। देखिए, हम ऐसे माशरे में रहते हैं जहां हमें मोस्टली स्ट्रेस रिलीफ करने के मौके बहुत कम मिलते हैं, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज हमें खुद बनानी पड़ेंगी। और घर में ही छोटी छोटी चीजों से आप अपॉर्चुनिटीज बना सकते हैं। जैसे कि आप कहीं घर के करीब अगर पार्क है तो आप जो हरी घास है उसके ऊपर आप वॉक करें। सनलाइट आपका स्ट्रेस रिलीफ करता है। तो आप कुछ सुनना चाहते हैं तो आप कुछ लगा सकते हैं, तिलावत लगा सकते हैं, आप सॉन्ग्स सुनते हैं तो आप सॉन्ग्स लगा सकते हैं। आप अपने आप को रिलैक्स करें। आप अगर सिंगिंग करते हैं आप गुनगुनाएं, आप खुद सिंग करें। अगर आपको डांस करके अच्छा लगता है तो आप थोड़ी देर डांस कर लें, यू विल फील बेटर। डांस भी एक एरोबिक्स है और इट विल एलिवेट योर मूड। ये आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है उसको कम करता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। कुछ लोग गार्डनिंग कर सकते हैं, अगर उनके पास गार्डनिंग की अपॉर्चुनिटी मौजूद है वो गार्डनिंग कर सकते हैं। गार्डनिंग भी आपको बहुत रिलैक्स करती है और आपके स्ट्रेस को रिलीफ करती है। देखिए, हमारे पास हॉबीज नहीं है यहाँ पे।
हम लोग अपनी हॉबीज नहीं बनाते, हम सिर्फ अपने जो काम होते हैं ना बस वही कर रहे होते हैं। कभी कभार दिन में ऐसा वक्त जरूर दें अपने आप को जिसमें आप अपना स्ट्रेस निकालें, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दें। अगर आप किसी वजह से परेशान हैं, किसी वजह से आप स्ट्रेस्ड आउट हैं, किसी वजह से फ्रस्ट्रेट हैं, तो उस वक्त खामोश हो जाएं, रुक जाएं, अपने आप को वक्त दें। जब आप अपने आप को वक्त देंगे आप रीस्टार्ट हो जाएंगे। जो भी आपकी एक्टिविटी है आप उसको वक्त दें तो आप रीस्टार्ट हो जाएंगे और आप ज्यादा बेहतर सोच और समझ सकेंगे कि मुझे आगे क्या करना है। तो इससे क्या होगा, आपके बच्चे अफेक्ट नहीं होंगे और आपके आसपास के लोग भी अफेक्ट नहीं होंगे। तो अपने आप को स्ट्रेस से निकालने के लिए ये तमाम चीजें आपने करनी है। या फिर आप जाके जो है वो गर्म पानी से नहा लें, अपने आप को रिलैक्स करें, ठीक है। तो कुछ भी आप कर सकते हैं इसमें, और वॉक करने से आपका स्ट्रेस 50% कम हो जाता है। और बाज़ औक़ात कभी किसी अपने प्यारे से बात करने से, उनसे अपनी जो ख्यालात हैं उनका इजहार करने से भी आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। फिर इसके साथ साथ आप अगर ग्रीन टीज अपनी डाइट में जरूर जरूर आई वुड से ऐड करें, खास तौर पे जो फीमेल्स हैं, चाहे वो हाउसवाइफ्स हैं, चाहे वो वर्किंग वुमन है, वो जरूर जो है वो ग्रीन टी अपनी डाइट में ऐड करें। और उनके लिए एक स्पेशल ग्रीन टी है जो कि चैमोमाइल का नाम सुना होगा आपने, एक हर्ब है उसको, और अजगन, उन दोनों को मिला के आप ग्रीन टी, उनको बॉईल करके जो ग्रीन टी बनाए, डेली रात में आप ये जरूर लें। इट्स अ गेम चेंजर। यू विल नोटिस कि आपका मूड बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत एलिवेट हो रहा है। और इसके साथ देखिए, बहुत छोटी छोटी सी चीजें मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, इतनी मुश्किल चीजें शेयर नहीं करती, बहुत आम चीजें हैं हमारे पास अवेलेबल होती हैं और वो माहौल भी होता है। मैं आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं बताती जो जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़े। बहुत आसान चीजें बताती हूँ और बहुत आसानी से आप उन पे अमल कर सकते हैं, क्योंकि एज एज मदर आई नो के चीजें बहुत बहुत टफ होती हैं बच्चों के साथ अपने आप को मैनेज करना। तो मैं आपको कोई भी ऐसी बात नहीं बताती जो आपके लिए बड़ी परेशानी का बाइस हो जाए और आपके लिए उसको कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाए। बहुत आसान सी चीजें हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने स्ट्रेस को हटाएं, अपने स्ट्रेस को कम करें, ताकि आपके और आपके बच्चों के दरमियान जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा हो सके और आपकी जो आगे की लाइफ है अपने बच्चों के साथ वो बहुत अच्छी गुजर सके। तो मैं तमाम तर माओं को बेस्ट विशेस दूंगी कि वो अपनी लाइफ को चेंज करने में कामयाब हो जाएंगी, क्योंकि फीमेल औरत अल्लाह ताला ने बहुत मजबूत इंसान बनाई है। तो औरतें अपने आप को बदल लेती हैं और अपनी चीजों को फेस भी कर लेती हैं। तो आई एम रियली प्राउड कि मैं एक मदर हूँ, एक वुमन हूँ, और मैं आप सबको भी यही पैगाम दूंगी कि अपने आप को एक बहुत कामयाब औरत बनाएं और एक मजबूत औरत बनाएं जो तमाम तर अपनी परेशानियों से अकेले निमट सकती है और इसके साथ अपने बच्चों का भी ख्याल रखिए। तो जनाब, ये थी हमारी वीडियो। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, और अगर और कोई टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।